हेलो स्टूडेंट्स, 6.1 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो देखिए। जैसे ये फंक्शन दे रखा है और ये कह रहा है कि कंटिन्यूस अभी है और आपको इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करते हैं, ये ग्रेटर देन का निशान है एक्स के, तो ये राइट हैंड लिमिट होगी। ये आप ऐसे लेंगे, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और के एक्स की स्केयर। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 के इंटू में 1 प्लस एच का होल स्केयर। तो आप एच का मान 0 पुटअप करते हैं तो ओनली के रिजल्ट आ गया हमारा। अब हम यहाँ से लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 -4, बट कांस्टेंट के ऊपर नो लिमिट अप्लाइड, तो 4 का 4 रहेगा एज इट इज़। उसके बाद आप इक्वल का निशान देखते हैं, इसमें ये रहा, पहले ही फंक्शन में है, तो इक्वल में हम लेंगे F1 के इंटू में 1 का स्केयर इक्वल टू के। आगे लिखिए सिंस द गिवन फंक्शन is कंटिन्यूस। अगर ये कंटिन्यूस है तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट है 4, राइट के, फंक्शन भी के, तो इसलिए के की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। ऐसे इस तरह से करेंगे। ये देखिए, हम यहाँ पे देखें एक बार नॉट इक्वल और एक बार इक्वल है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और साइन एक्स, एक बार एक्स साइन एक्स के नीचे ले जाइए, एक बार कॉस के नीचे ले जाइए, ऐसे ये कट गया। आप जानते हैं कि जहाँ लिमिट x 0 है और साइन में एंगल सेम है नीचे और ऊपर, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। फिर लिमिट लगाएंगे आप x टेंड्स टू 0 बट cos x, ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अब जैसे ये F0 के ऊपर आपको के आपको दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे गिवन। आप जैसा कि जानते हैं कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, तो आप लिखते हैं, ये लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और एफ एक्स इक्वल टू एफ नॉट, दोनों इक्वल ले लेंगे। ये वैल्यू है के और इसकी वैल्यू है 2। अब आप लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर के इज इक्वल टू 2। ये आंसर आ जाएगा। ऐसे देखिए, जैसे आपको मॉडुलस में क्वांटिटी दे रखी है, हम एक बार तीनों को नेगेटिव रख लेते, दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं पहले। उसके बाद पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, और फिर दोनों को पॉजिटिव ले लीजिए। अब आती है इनकी लिमिट की बारी। पहले हम x-1 को 0 के बराबर रखते हैं, पहले फंक्शन को, तो वो आया 1, तो यहाँ लिखेंगे x इज़ लेस देन 1। अगले में x इज़ ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2। 2 कहाँ से आया, सेकंड फंक्शन हमारे पास x-2 है, उसको 0 के बराबर रखो, तो x-2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव 2 आ जाएगी। तो इस तरह से रखेंगे और लास्ट में हम इसी को एक बार ग्रेटर देन एंड इक्वल के निशान के ऊपर लेंगे। अब आप देखते हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी बोल रहा है। आप कैसे करते हैं कि यहाँ 1 के ऊपर लेस देन है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहा हूँ इसको, किसके ऊपर, 1 लिमिट के ऊपर, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो ये फंक्शन हो जाएगा -x माइनस के 2x प्लस के 1 प्लस के 2, तो 3 आ जाएगा ऐसे। तो आप आगे लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 इंटू में 1 माइनस एच प्लस 3 इक्वल में देखिए ये माइनस के 2 एच का मान 0 हो जाएगा,
तो -2 + 1 1 आ जाएगा ऐसे। उसके बाद आप लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड में देखिए ये x ग्रेटर देन 1 है, तो राइट में मैंने ये फंक्शन ले लिया ऐसे, x से x आपका कैंसिल हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 बट पॉजिटिव 1, कांस्टेंट के ऊपर नो लिमिट अप्लाइड, ऐसे लेंगे। तो फिर आप फंक्शन लेते हैं, फंक्शन में भी हमारा 1 आ जाता है ऐसे। तो ये इस तरह से दिखाएंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों इक्वल हैं। तो ये किसके ऊपर, f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज 1। अब 1 के ऊपर ये कंटिन्यूस हो गया। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर 1 के ऊपर तो हमने इन दोनों लाइनों से प्रूव कर दिया। अब 2 के ऊपर देखो, ये 2 के लेस देन है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी हमारी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 बट -1 और कांस्टेंट के ऊपर नो लिमिट अप्लाइड। फिर राइट हैंड 2 के ऊपर ही लेंगे आप, राइट हैंड में 2 पॉजिटिव आ जाएगा, जैसे 2x - 3। 2x - 3 में हमारा आ जाएगा 2 इंटू में 2 + h - 3, 2 दूनी 4, 1 आ जाएगा। ये यहाँ हो जाएगी लिमिट 0 h टेंड्स टू। अब आप देखते हैं फंक्शन, फंक्शन में हमारा इक्वल में लास्ट वाला ही है, ये 2x - 3 ही रहेगा। तो f2 2 इंटू में 2 माइनस में 3 बराबर 1। तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन, तीनों हमारे इक्वल आ गए। तीनों इक्वल आ गए तो ये भी क्या लिखोगे, f(x) इज कंटिन्यूस f(x) इज कंटिन्यूस एट x = 2। यानी कि बोथ के ऊपर अब ये कंटिन्यूस हो गया, 1 के ऊपर भी और 2 के ऊपर भी। नेक्स्ट जैसे है, आपको प्रूव करना पड़ जाए कि फंक्शन जो f(x) = sin x जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। एक बात तो हम ये जानते हैं कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज कंटिन्यूस एट रियल नंबर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं ऐसे। तो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव और ये sin x। फिर आप लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, यहाँ आ जाएगा a - h, लिमिट h टेंड्स टू 0 अगेन ऐसे कैसा। तो साइन a - b की प्रॉपर्टी क्या होती है, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ऐसे हम ये आइडेंटिटी खोल देंगे। अब लिमिट पुट करेंगे, कांस्टेंट के ऊपर नो लिमिट अप्लाइड और कोस 0 का मान 1 होता है। कोस ए एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए फाइनल रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा, ओनली साइन ए। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट को लेके चलेंगे। यहाँ लिमिट आपने लिखा x टेंड्स टू a पॉजिटिव साइन x, फिर लिमिट आपने लिख दिया h टेंड्स टू 0 साइन, यहाँ लिखेंगे a + h। वैसे ही आइडेंटिटी खोल लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a कोस b कोस a साइन b। साइन ए कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। कोस ए ऐसे का ऐसा, साइन 0 ये 0 0 होता है, ये टर्म तो 0 हो गई। अब ये क्या रह गया, साइन ए। अब जैसा कि आपको फंक्शन लेना होता है, एक्स की जगह हमने ए पुट कर दिया, तो ये भी हमारा क्या आ गया, साइन ए।
तो आपने लास्ट में लिखा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड फंक्शन तीनों इक्वल हैं, तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस। इस तरह से करें। तो 6.1 और 6.2 दोनों में सेम प्रोसेस है, ये दोनों ही आपको अटेम्प्ट करनी है। कई बार ऐसे आ जाता है मॉडुलस x माइनस 4 ओनली ये दे दिया और आपको बोल दिया कि फंक्शन जो है वो बताना है कि ये कंटिन्यूस है, x माइनस 4 इज कंटिन्यूस। तो आप क्या करते हैं, पहले एफ एक्स इक्वल टू ये, तो देखिए x माइनस 4 को पहले 0 के बराबर रखे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव x माइनस 4, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस 4 माइनस h 0। फिर आप लेते हैं राइट हैंड लिमिट, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 मॉडुलस x माइनस 4 लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस h माइनस 4 0। और डायरेक्टली फंक्शन लेते हैं आप 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन तीनों इक्वल आ गए। तो यहाँ लिखिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज 4। इस तरह से करें।